गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हो मेरे साथ, मैं हूं हेमराज मालिया। आप मेरे साथ पढ़ रहे हो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना चल रहा है 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का चैप्टर 5 चल रहा है अपना। 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का अपना कौन सा चल रहा है? चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। और अपन चैप्टर 5 एक बार देखते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 5 ये अपना है कौन सा? चैप्टर 5, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 अपन स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए चलिए आइए, देखो सबसे पहले है क्या? मृदा अभिक्रिया। कि मृदा अभिक्रिया क्या है ना, सोइल रिएक्शन। देखना, मृदा में होने वाली रासायनिक घटनाओं को मृदा अभिक्रिया कहा जाता है। किसको? मृदा में होने वाली रासायनिक घटनाओं को क्या कहा जाता है? मृदा अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। फिर चलना आगे, क्या है? मृदा विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ एवं हाइड्रोक्सिल आयनों के मध्य का संबंध यह निर्धारित करता है कि मृदा अम्लीय, उदासीन या मृदा जो है वो अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। यानी कि हमें पता है, देखो H+ आयन जो होते हैं, H+ आयनों की जो सांद्रता है, यानी कि H+ आयनों की जो संख्या है वो ये निर्धारित करती है कि ये मृदा अम्लीय है या फिर क्षारीय है। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं अपन। आगे इसने क्या कहा है कि मृदा के द्वारा मृदा की अम्लीयता, क्षारीयता, उदासीनता का निर्धारण किया जा सकता है। किसके द्वारा? मृदा पीएच के द्वारा। क्लियर है? बिल्कुल सही कहा कि इसने मृदा पीएच के द्वारा आप क्या कर सकते हो? इसका निर्धारण कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, चलो मृदा पीएच का क्या कर सकते हो? आप निर्धारण कर सकते हो। चलिए ठीक है साहब, आगे की ओर चलते हैं। अपना जो पॉइंट चल रहा है कौन सा? वो चल रहा है ये वाला। ओके, ओके, चलिए देखते हैं अपना जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है। अपना जो टॉपिक चलने वाला है वो है ये। देखना यहाँ से, मृदा पीएच के द्वारा मृदा की जो अम्लीयता, क्षारीयता, उदासीनता का निर्धारण किया जा सकता है। अभी हमने इसकी बात की थी। फिर इसके बाद में क्या है कि अम्लीय आयन जैसे कि H+ है, HNO3 है, HSO4 2- आदि तथा क्षारीय आयन, देखो ये तो अम्लीय है। अम्लीय कौन कौन से हैं? H+, NO3-, SO4 2-, ये सारी आयन्स क्या है? अम्लीय। जबकि क्षारीय देखो कौन कौन से हैं? क्षारीय इसने बताए कौन कौन से? OH- है ना, कैल्शियम+2 है, मैग्नीशियम+2 है, और इसके अलावा सोडियम+, ये सारे कौन से हैं? ये सारे क्षारीय आयन्स हैं। अब देखना, तथा K+ इत्यादि मृदा विलयन में उपस्थित होते हैं। मतलब जो पोटेशियम है ये सारे किस में उपस्थित होते हैं? सॉइल सॉल्यूशन के अंदर। मृदा जो विलयन है उस मृदा विलयन के अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखना, जब मृदा कोलोइड्स पर H+ आयन का सांद्रण OH- आयन से अधिक हो जाता है तो मृदा या मृदा अभिक्रिया अम्लीय होती है। बिल्कुल, देखो क्या कहा कि जब मृदा कोलोइड्स पर जो सोइल कोलोइड्स हैं, कौन से मैंने बताए थे ना आपको। सोइल कोलोइड्स कैसे थे? सोइल कोलोइड्स कुछ ऐसे थे, इस तरीके के सोइल कोलोइड्स के ऊपर, यानी कि इनके ऊपर कौन से? प्लस आयनों का, ये कोलोइड्स है ना, इन प्लस आयनों का क्या हो जाता है? अधिशोषण। कुछ इस तरीके से हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ। इन पर कुछ आयनों का अधिशोषण हो रहा था, जिससे ये क्या कर रहे थे, यानी कि H+ आयनों के अधिशोषण से ये क्या कर रहे थे? अगर H+ आयनों के अधिशोषण पे अधिक हो रहा है तो ये अम्लीय नेचर को प्रोवाइड कर रहे थे। या फिर कह सकते हो कि मृदा की जो प्रकृति है वो कैसी होती जा रही थी? अम्लीय होती जा रही थी। क्लियर है? चलो उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखना कौन सा वाला चल रहा है। जब मृदा कोलोइड्स पर अपना ये वाला, जब मृदा कोलोइड्स पर किसका? H+ आयनों का, ये रहा H+ आयनों का सांद्रण OH- से अधिक हो जाता है तो मृदा अभिक्रिया अम्लीय होती है। बिल्कुल, देखो OH जो है वो क्षारीय नेचर को क्या करता है? प्रिपेयर करता है। तो अगर H+ आयनों की सांद्रता ज़्यादा हो रही है
तो वो जो मृदा है उस मृदा के अंदर जो सॉल्यूशन है उस विलयन की प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय, और आप कहोगे कि उसमें होने वाली अभिक्रिया भी क्या हो जाएगी, अम्लीय। जबकि OH माइनस आयनों का सांद्रण H प्लस आयनों के सांद्रण से अधिक हो जाता है तो मृदा अभिक्रिया कैसी हो जाती है, क्षारीय। बेसिकली हमें भी पता है कि अगर देखो सांद्रण कैसा, क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय सांद्रण होगा तो मृदा की जो क्या है OH माइनस आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगी, मृदा की क्षारीयता भी बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अपना अगला टॉपिक है ये वाला, कौन सा, ये देखना क्या है, मृदा में H प्लस एवं OH माइनस आयनों का सांद्रण समान होने पर यह अभिक्रिया क्या होती है, उदासीन होती है। कौन कौन से, देखो H प्लस जो आयन थे और OH माइनस आयन जो है वो क्या इक्वल होने पर जो मृदा के अंदर अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, उदासीन, न्यूट्रल होती है ना, न्यूट्रल होती है। क्लियर, ओके साहब, ये तो क्लियर है मामला। चलो आगे चलते हैं। देखना क्या आगे वाला जो टॉपिक है अपना कौन सा है, ये मृदा वाला है ना। मृदा पीएच जो शब्द है, मृदा शब्द की खोज डेनिस नामक वैज्ञानिक SPL सोरेसन ने क्या की थी, है ना। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मृदा का जो पीएच वर्ड है, पीएच वर्ड की खोज किसने की थी, एक डेनिस नामक के साइंटिस्ट थे, उनका नाम था क्या, SPL सोरेनसन। इम्पोर्टेंट है, SPL सोरेनसन, इन्होंने किसकी खोज की थी, मृदा मृदा किसके बारे में, इन्होंने मृदा पीएच की खोज की थी। उन्होंने बताया कि मृदा पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो खोज की बात करेंगे। ओके, अब देखना इन्होंने जो पॉइंट्स कहे उनको भी अपन डिस्कस करते हैं। चलना नीचे, ओके, अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो शुद्ध जल, ये देखना शुद्ध जल कुचालक, शुद्ध जल जो है विद्युत कुचालक क्या होते हैं, शुद्ध जल वाले जो मॉलिक्यूल है वो विद्युत के कुचालक होते हैं। एक निर्बल वैद्युत विश्लेषण करने वाला पदार्थ होता है। साधारण ताप पर का इसका विघटन जो है अल्प मात्रा में होता है। देखो आप देख भी सकते हो यहाँ पे इसने H2O का क्या किया है, विघटन किया है, यानी कि H2O का जो मॉलिक्यूल है वो किस में, H प्लस और OH माइनस में यहाँ पे तोड़ा गया है। क्लियर है। चलो इसके बाद अपन आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, ओके ओके ओके, चलो आगे वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं, आगे वाले टॉपिक की ओर चले। ओके, अब जो मृदा खोज के बारे में बताने वाले थे साइंटिस्ट, अपन उनकी बात कर रहे थे, तो अपन थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके थे कि मृदा खोज जो थी वो किसने, इस वाले साइंटिस्ट ने इसकी मृदा की खोज की थी। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो चल रहा है मृदा शब्द की खोज, और मृदा शब्द की खोज के बारे में अपन डिस्कस भी कर रहे थे। आओ, मृदा शब्द की खोज ये रहा कि वॉन लिविंग ने कितने में, सन, ये है ना, देखो कौन है, सोइल वर्ड है, सोइल वर्ड, मृदा शब्द, यानी कि मृदा शब्द इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाना तुम लोग भी, कि जो मृदा शब्द है उसकी खोज किसने की थी, वॉन लिविंग ने की थी। और सन 1803 से 1875 के अंदर ये प्रोसेस थी, उसके दौरान इसकी खोज हुई थी, डिस्क्राइब हुआ था। ओके, उसके बाद में अपन बात करते हैं पीएच की। देखना H प्लस आयन का जो सांद्रण है OH माइनस H प्लस आयन का सांद्रण इनटू OH माइनस आयनों का सांद्रण अपॉन आवंटित H2O का सांद्रण। आवंटित का मतलब है जो आपने उसमें यूज किया है ना सॉल्यूशन में, उस H प्लस या H2O आयनों का सांद्रण। ओके, देखना ये H प्लस OH माइनस ये देखा इसमें, है ना, यहाँ पे K1 जो है, K1 क्या कांस्टेंट है, इसे बोलते हैं ना स्थिरांक, तो K1 यहाँ पे स्थिरांक के रूप में क्या किया गया है, यूज किया गया है। क्लियर। ओके, उसके बाद चलना नीचे की ओर चलते हैं। देखो ये नीचे देखना H K जो है, अपन इस यहाँ पे H2O की जो K कांस्टेंट है इसके स्थिरांक की वैल्यू डिनोट करते हैं कि KH2 बराबर H प्लस आयनों की सांद्रता इनटू OH माइनस आयनों की सांद्रता। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि H2O को अपन बोलते हैं क्या, वाटर, और वाटर को अपन W से डिनोट कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, KW। क्लियर है ना। ओके, तो मैंने यहाँ पे KW यूज़ किया है। तो देखना आगे आगे अपन देखते हैं क्या कि KW बराबर H प्लस और इनटू OH माइनस आयनों की सांद्रता। क्लियर है। देखो यहाँ पे दो स्थिरांक का गुणा भी क्या होता है, दो स्थिरांक का गुणा भी स्थिरांक ही होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉजिक वाला, ठीक है। ऐसा खैर ऐसे पॉइंट एग्जाम में पूछे नहीं जाते, पर पॉइंट जो है वो लॉजिक का है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मतलब अगला पॉइंट देखते हैं। देखना ये वाला जो अपना है, जल में उपस्थित H प्लस तथा OH माइनस आयनों के जल में उपस्थित H प्लस तथा OH माइनस आयनों की सांद्रता के गुणनफल को, किसको,
H प्लस तथा OH माइनस आयनों की सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं? जल का आयनिक गुणनफल। और जल का जो आयनिक गुणनफल है उसे किसके द्वारा? KW, इसको KW के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्थात आप कह सकते हो कि इसे KW के द्वारा दर्शाया जाता है। ओके, चलो अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अगला जो पॉइंट है अपना क्या है, ये देखना, निश्चित ताप पर इसका मान स्थिर होता है। किस पर? कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसका मान क्या होता है? स्थिर। अर्थात प्रयोगों से यह पता चला है कि KW का मान 95 डिग्री सेल्सियस पर, इम्पोर्टेंट है ये चीज़, 95 डिग्री सेल्सियस पर 1 × 10⁻⁴ ग्राम आयन प्रति लीटर होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि जो प्रयोगों द्वारा KW का मान क्या निर्धारित किया गया है, तो प्रयोगों के आधार पर जो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किसका KW का जो मान बताया गया है वो कितना है? ये 1 × 10⁻⁴ ग्राम आयन पर लीटर। ओके, इसके बाद अपन चलते हैं आगे की ओर। इस वाले टॉपिक पर अपन बात करते हैं यहाँ से। ठीक है, देखना, शुद्ध पानी में H प्लस आयन तथा OH माइनस आयनों की संख्या बराबर होती है। बिल्कुल, जो प्योर वाटर होता है उस प्योर वाटर के अंदर किसकी? H प्लस तथा OH माइनस दोनों आयनों की जो क्वांटिटी है, जो सांद्रता है, वो क्या होती है? इक्वल, बराबर होती है। ठीक है ना? ओके, इसलिए दोनों की सांद्रता 1 × 10, देखना, इसलिए जो दोनों की सांद्रता है वो कितनी? 1 × 10⁻⁷ ग्राम प्रति लीटर होती है। दोनों H प्लस की भी 1 × 10⁻⁷ और OH माइनस की भी 1 × 10⁻⁷। क्लियर? ओके, आगे वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये देखना, यदि H प्लस आयन की सांद्रता जो H प्लस आयन है उसकी सांद्रता 1 × 10⁻⁷ ग्राम प्रति लीटर है ना, इतनी लीटर से अधिक है तो विलयन अम्लीय तथा कम होने पर विलयन क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। तो लॉजिक का सा पॉइंट है, थोड़ा सा याद रखना। क्लियर है ना? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जो अपना लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्या मतलब जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या इसमें दिया गया है किसकी? देखो यहाँ पे pH इंटू POH है ना, pH प्लस और POH माइनस इनकी क्वांटिटी कि 1 × 10⁻⁷ इंटू 1 × 10⁻⁷ किसकी है? ये pH प्लस की है और ये POH माइनस की है। दोनों की कितनी है? 1 × 10⁻⁴। और तापमान क्या दिया गया है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसे याद रखना। क्या ना कि ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्प या 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर KW का मान क्या निर्धारित किया गया? तो वो क्या 1 × 10⁻⁴ निर्धारित किया गया है। क्लियर है? मेरे को लगता है आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। इससे आगे वाले टॉपिक्स हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। लेसन अगली क्लास में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।